उसका गला काट दिया था और मुंह में कपड़ा कोच दिया था। उनका किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय बाथरूम के अंदर थैली में एक 3 साल की बच्ची का शव मृत अवस्था में रखा हुआ मिला। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और गला रेत कर बच्ची की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया। वहीं इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। सुनील कुमार 3 साल के हो जाते 17 तारीख। कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गए। हम लोग रूम में ही थे, अपन खेलती थी वो, तो उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई। तो ये खोजने लगी, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे मोहल्ला वाला मकान वाली के कहे तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए, उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे, तो उसी में मकान में कोई आया तो वही हल्ला किया तो बताया, तो हम लोग देखे। हमारा तो साल भर हो गए, मगर फैमिली लेके 4 महीने से रह रहे। बिहार के वैशाली। हम तो जानते भी नहीं थे कि पहचानते भी नहीं थे कि कौन आदमी है ना है। हम अपना आते थे, रूम में रहते थे, किसी से भी मतलब नहीं रखते थे अपने। यहाँ तो अक्सर हमारे मोहल्ले के आदमी हमको नहीं सही से जानते। उसका गला काट दिया था और मुंह में कपड़ा कोच दिया था। ऐसे को हमारे बेटी की तरह मौत आ जाए, क्योंकि दूसरे हमारी बच्ची तो चले गई, कहीं दूसरे बच्ची को न ऐसे करे। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे उसको सीधा मौत मिल जाए, क्योंकि उसको कोई और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, मौत ना हो। हम तो सीधा ही मांगेंगे सरकार से। किस पे भी नहीं भरोसा किया जा सकता है। अब किस पे भरोसा किया जा सकता है? साल भर से रहे, कुछ नहीं सुने। अब एक अवैध कि ऐसा आज हो जाएगा तो किस पे आदमी भरोसा करेगा। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी का है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बच्ची के परिजनों की माने तो बच्ची दोपहर को खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। परिजनों ने पहले बच्ची को आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बच्ची की तलाश चल रही थी कि तभी बाथरूम के अंदर से एक थैला मिला। थैले के अंदर बच्चे की लाश रखी थी। बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, वहीं गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। बच्ची का शिव मिलते ही हड़कंप मच गया। बच्चे की हालत को देखते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने की भी आशंका जताई जा रही है। देवेश सिंह तोमर। बच्ची दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। उसके पेरेंट्स, उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की। पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया। दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे। उस टाइम 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। मुंह में कपड़े लगे हुए थे उसके। धागे से काटा कि चाकू से काटा, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ। बच्ची थैले में पैक थी, ये कि यानी खोला हुआ है, थैला खोल के इसको बच्ची को निकाला है। हैवानियत पे जा रही है जी। हमारी तो सोच हैवानियत है कि ये भेड़िया हैं। सोच नहीं है जी हमारे, जब यहाँ हो रहा है अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, पहली दुर्घटना है। ऐसा होगा तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मकान मालिक का तला, मकान मालिक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि बच्ची इसी में रहती है या इसी में है। मकान मालिक को खुद बेचारा निर्दोष है। मकान मालिक को उसको खुद नहीं पता है। इसमें किराएदार भी रहते हैं, हालांकि आगे भी रहते हैं। इससे मकान मालिक को कोई मतलब नहीं है। कोई साल 6 महीना से, 1 साल से 35 साल का, 22-23 साल का, और मतलब हम उम्र तीनों के लोग। एक गायब है की हालत में है, हमारे थे वो। एक दरिंदे हैं। कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम तो नहीं, मौत से ज़्यादा जो कड़ी सजा हो उनको वो देनी चाहिए। कड़ी सजा कोई हो, मौत से बड़ी कोई सजा नहीं, शायद कुछ भी हो, हाथ पैर काट के उनको चौराहे पे डालने चाहिए। ऐसे बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसा ही बच्चे सुरक्षित नहीं। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, हमारे साथ रहो, बच्चों को सुरक्षित रखो। बच्चे हर घर में हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होती है
या नहीं, और पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।